आज मैं आपको अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच में अंतर बताने जा रही हूँ बेटा। देखो, इसको अनुदैर्घ्य तरंग को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंगे होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, जैसे प्रकाश तरंग और ऊष्मा तरंग। ठीक है बेटा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, प्रकाश और ऊष्मा तरंग। अब देखो बेटा, अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के समांतर होती है और अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। ये देखो बेटा, आपको पिक्चर से क्लियर होगा, ये दिख रहे हो बेटा आप, ये तरंग संचरण की दिशा है कि तरंग ऐसे जा रही है आपकी, जैसे ये आपकी यहाँ पर तरंग होती है बेटा, ये तरंग जैसे है आपकी ऐसे जा रही है, ये तरंग संचरण की दिशा है। और इसमें कणों का कंपन जो हो रहा है ऐसे, जहाँ जैसे ये चल रही है ऐसे इसकी दिशा के अनुरूप भी हो सकता है और इसके विपरीत दिशा में भी हो सकता है बेटा। देखो, ठीक है, तो ये कणों का कंपन इसकी दिशा के समांतर कहा जाएगा। और यहाँ पर जो अनुप्रस्थ तरंगों में है, कणों का कंपन जो होता है तरंग के कंपन करने की दिशा के लंबवत होता है। ये देख रहे हो बेटा, ऐसे ये लंबवत होता है, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और इसके आप उदाहरण अभी आपको मैं बताऊंगी बेटा, तो ये समझ आ गया होगा, ये तरंग की दिशा में ही होता है और ये लंबवत होता है बेटा। यह सभी माध्यम में उत्पन्न होती है अनुदैर्घ्य तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। जैसे जल में आप बेटा पत्थर फेंकते हो तो उसमें कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है बेटा, अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे बेटा श्रृंग और गर्त के रूप में संचालित होती हैं। अब श्रृंग देखो बेटा, जो श्रृंग है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये श्रृंग और गर्त होता है। यहाँ पे ये श्रृंग है बेटा आपका, श्रृंग ऐसे लिख सकते हो आप। देखो यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा श्रृंग, ये श्रृंग है, ये जो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है, और यहाँ जो नीचे होता है इसको हम गर्त कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ध्वनिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यहाँ ऊष्मा तरंगे भी बोल सकते हैं हम बेटा, प्रकाश तरंगे और ऊष्मा तरंगे। अब उदाहरण के लिए देखो बेटा, तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर तथा दूसरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग का प्रत्येक चक्कर स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगता है तथा स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो स्प्रिंग का जो एग्जाम्पल है बेटा, अगर एक सिरे को बांधे और बाकी के स्प्रिंग को हम हिलाएं तो स्प्रिंग में क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होगी। ऐसे जब बेटा हम रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगे संचालित होने लगती है। रस्सी में क्या होती है बेटा? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये पिक्चर मैंने आपको पहले ही समझा दी है बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा। ये एग्जाम्पल है इसका, ये रस्सी वाला है और ये जल की सतह पर तरंग देख रहे हो, इसमें भी जो कणों का कंपन होता है बेटा ऐसे लंबवत होता है। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।